आज के इस वीडियो में हम आपको समाज विज्ञान अध्याय 2 का वन एवं वन्य जीव संसाधन के विषय में बताने जा रहे हैं। वन संसाधन क्या होता है? वन कहते किसको है? वन जो है इस पृथ्वी का वह भूभाग है जो पेड़ पौधों, वनस्पतियों, झाड़ियों, घास के मैदान से आच्छादित है। उस भूभाग को हम वन कहते हैं। वन एक प्राकृतिक संसाधन है। वनों के लाभ, वन के लाभ जो है दो तरह के होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष लाभ, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ जो है वो होता है जो हमको वनों से तत्काल प्राप्त होता है। कहने का मतलब हम डायरेक्ट जो वनों से लाभ प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष लाभ। और अप्रत्यक्ष लाभ होता है जो वनों के द्वारा इनडायरेक्टली जो लाभ हमको प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लाभ। तो प्रत्यक्ष लाभ जो है उसमें हमको कई तरह के हैं। जैसे पहला है लकड़ी की प्राप्ति। हम वनों से लकड़ी प्राप्त करते हैं और लकड़ी जो है ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं। तमाम औद्योगिक कामों में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। दूसरा है उद्योगों को कच्चा माल। हमारे जितने भी उद्योग हैं, या सिलाई उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, और भी सारे जो लकड़ी से बनने वाले उद्योग हैं, उसमें कच्चे माल की प्राप्ति हमको वनों से ही प्राप्त होती है। वनों की लकड़ियों से ही प्राप्त होती है। तमाम औषधियां हैं, उनकी प्राप्ति हमको कच्चे माल की प्राप्ति वनों से ही होती है। दूसरा है पशुओं को चारा। पशुओं के चारागाह के रूप में जंगल काम में आते हैं, वन काम में आते हैं। वनों का बहुत बड़ा भूभाग जो पशुओं के लिए जो है, बेसहारा पशुओं के लिए, जंगली पशुओं के लिए चारे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अगला है रोजगार। वनों के द्वारा जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। वह कैसे प्राप्ति होती है? वनों से जो कच्चा माल उद्योगों को जाता है, तो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है वह वन काम में आते हैं और जितने बेरोजगार लोग हैं उनसे उनको जो है रोजगार की प्राप्ति होती है। अगला है औषधियों की प्राप्ति। वनों से हमको औषधियों की प्राप्ति होती है। तमाम प्रकार की औषधियां जो है वह वनों से हमको प्राप्त होती हैं। जंगल में बहुत सारी औषधि पौधे होते हैं जिनमें औषधि गुण होता है। उन पौधों को जो है से औषधियां प्राप्त की जाती हैं। अगला है पर्यटन के साधन। वनों के द्वारा जो है वन एक पर्यटन का बढ़िया साधन भी है, जिससे गवर्नमेंट को बढ़िया आय भी प्राप्त होती है। वहां देश विदेश से लोग आते हैं और पर्यटन के द्वारा जो है देश को एक आर्थिक आय की प्राप्ति भी होती है। यह तो हो गए प्रत्यक्ष लाभ। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रत्यक्ष लाभ हैं जो वनों से हमको प्राप्त होते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष लाभ। वनों से हमको अप्रत्यक्ष लाभ क्या होते हैं? जो इनडायरेक्टली, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। वह प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा लाभ हमको प्राप्त होता है। इसमें पहला लाभ है वर्षा में सहायक। वन जो है वह वर्षा में सहायक होते हैं। अगर पृथ्वी में पेड़ पौधे, वनस्पतियां न हो तो पर्यावरण जो है वह प्रदूषित हो जाएगा। वर्षा कम होगी। जहां जंगल अधिक मात्रा में होते हैं वहां बादल भी, बारिश के बादल भी बढ़िया बनते हैं और वहां बढ़िया बारिश होती है। वो वर्षा में सहायक होते हैं।
दूसरा है भूचरण पर रोक। पृथ्वी का जो क्षरण होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है, उसमें पेड़ पौधे काफी सहायक होते हैं। जब बारिश होती है तो सामान्य जमीन जो है, जहां पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वहां मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है, लेकिन जहां पेड़ पौधे वनस्पतियां होती हैं वहां मिट्टी का कटाव कम होता है। पेड़ जितनी दूर तक होता है उतनी दूर तक जो है पानी जो है पेड़ों से होकर टकराकर जमीन पे गिरता है, इसलिए मिट्टी जो है कम करती है। दूसरी चीज है कि पेड़ों की जड़ें जो होती है जमीन के अंदर जाती हैं और जितनी दूर तक वह होती है उतनी दूर तक मिट्टी जो है मिट्टी को बांधे रहती है। इस तरह से जो है भूचरण में भी सहायक होती है। तीसरा है बाढ़ नियंत्रण में सहायक। पेड़ पौधे जो है बाढ़ के नियंत्रण में भी सहायक होते हैं। जिन भागों में बाढ़ पानी ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होता है, वहां पेड़ पौधे वनस्पतियां जो होती हैं वह जमीन के अंदर से पानी को अवशोषित करके जो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पानी को वाष्प के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरह से जो है बाढ़ के नियंत्रण में भी पेड़ पौधे सहायक होते हैं। अगला है पर्यावरण संतुलन। पेड़ पौधे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। पेड़ पौधों द्वारा जो है वह पर्यावरण जो है संतुलित होता है, प्रदूषण से पर्यावरण को मुक्ति मिलती है। अगला है खाद की प्राप्ति। पेड़ पौधे वनस्पतियां जो होते हैं वो उनके पत्ते जो होते हैं जब गिरते हैं पतझड़ के मौसम में, वो पौधे जब बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो पौधे जो है पौधों की पत्तियां जो है सड़ती हैं और सड़ने के बाद एक बढ़िया खाद तैयार होता है और वो खाद जो है पौधों को पुनः वृद्धि में सहायक होती है। इस तरह से और भी अप्रत्यक्ष लाभ हैं जो मानव को प्राप्त होते हैं। तो वन जो है एक ऐसा संसाधन है जो मानव के लिए जो है बहुत ही उपयोगी है। अगला है भारत में वनों के प्रकार। वन कितने प्रकार के होते हैं? भारत में वनों के प्रकार। भारत में वनों के प्रकार। भारत में वन कई प्रकार के होते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो ऐसे भागों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। वहां बांस, रबड़, महोगनी, सिनकोना आदि पौधे पाए जाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा जहां होती है वहां उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो है साल, सागौन, सेमल, बरगद, सहतूत, आंवला आदि के पौधे पाए जाते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन जो है वह 50 से 100 सेंटीमीटर नहीं 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जहां होती है वहां उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। इसमें जो है चंदन, शीशम, सीरस, आम, महुआ आदि के पौधे पाए जाते हैं। अगला है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन वो होते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है
वहाँ मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। वहाँ बबूल, खजूर, नागफनी आदि के पौधे पाए जाते हैं। अगला है पर्वतीय वन। यह हिमालय के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। हिमालय के ऊपरी भागों में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। छठवां है ज्वारी वन। ज्वारी वन जो है यह सुंदर वन, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यह गंगा के डेल्टाओं में जो है यह पाए जाते हैं। इसमें जो है ताड़, नारियल, खैर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इस तरह से जो है यह वनों का वर्गीकरण हुआ। तो आज के वीडियो में हम आपको जो है इतना ही बताएंगे। शेष जो है अगला भाग इसका कल के वीडियो में बताएंगे।